अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, मृत्यु के समय क्या होता है। श्री कृष्ण ने इन सवालों के उत्तर देकर जीवन का सबसे गहरा रहस्य बताया है। ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म का अर्थ। भगवद गीता का अध्याय 8 जीवन के 3 सबसे गहरे और रहस्यमय पहलुओं की चर्चा करता है, ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म। लेकिन अक्सर हम इन शब्दों को सिर्फ सुनते हैं, उनका वास्तविक अर्थ नहीं समझते। तो आइए इसे गहराई से समझते हैं। ब्रह्म का अर्थ। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अक्षरम ब्रह्मम परमम, अर्थात ब्रह्म वह है जो अविनाशी, शाश्वत और अनंत है। ब्रह्म वो है जो न कभी जन्म लेता है, नहीं कभी मरता है। यह वो ऊर्जा है जो हर चीज में विद्यमान है, पेड़ में, पानी में, हवा में, अग्नि में और हमारे अंदर भी। अब सवाल उठता है, ब्रह्म को जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम यह समझते हैं कि हम भी उसी अविनाशी ब्रह्म का अंश है, तो डर, दुख और नकारात्मकता अपने आप मिटने लगती है। हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी आत्मा भी अमर है। जब भी कोई कठिनाई आए, याद रखो, मैं उस अनंत ब्रह्म का अंश हूँ जो अजय और अडिग है। अध्यात्म का अर्थ। गीता में कहा गया है, स्वभावोध्यात्म मुच्यते, अर्थात स्वयं का वास्तविक स्वरूप जानना ही अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब केवल पूजा पाठ या मंदिर जाना नहीं है। असली अध्यात्म है अपने भीतर झांकना, अपने स्वभाव, अपनी आत्मा और अपनी कमजोरियों को जानना। कैसे करें अध्यात्म का अभ्यास? स्वयं से संवाद। रोज कुछ मिनट खुद से सवाल करें, मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। ध्यान करें। मन को शांत करने के लिए ध्यान करें ताकि भीतर की आवाज को सुन सके। सच्चाई स्वीकार करना। अपनी कमजोरियों और गलतियों को पहचानना ही असली अध्यात्म है। जब तक हम अपने भीतर की यात्रा नहीं करेंगे, तब तक हम बाहरी दुनिया में कभी स्थिर नहीं हो सकते। कर्म का अर्थ। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, भूत भावोद्भव करो विसर्गम कर्म सच्चिदा, अर्थात जीवों के उत्थान और उनके कार्यों का निष्पादन ही कर्म है। कर्म का मतलब सिर्फ कोई बड़ा काम करना नहीं है, बल्कि हर विचार, हर निर्णय और हर एक्शन भी एक कर्म है। गीता हमें सिखाती है कि कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, बल्कि धर्म और उद्देश्य के अनुसार काम करना चाहिए। कैसे करें सही कर्म? निष्काम भाव। जो भी करो उसे पूरी ईमानदारी और समर्पण से करो, लेकिन परिणाम की चिंता छोड़ दो। धर्म के अनुसार सही और गलत का ज्ञान रखो और सच्चे मार्ग पर चलो। हर कर्म में ब्रह्म को देखो। समझो कि हर कर्म में ब्रह्म का अंश जुड़ा हुआ है, इसलिए कर्म पवित्र बनाओ। अगर आप कर्म करते समय सिर्फ परिणाम पर ध्यान देंगे तो मन अशांत रहेगा, लेकिन जब कर्म का उद्देश्य से जोड़ते हैं तो वही कर्म साधना बन जाता है। ब्रह्म से जुड़ो ताकि आत्मा को जान सको। अध्यात्म का अभ्यास करो ताकि स्वयं की पहचान हो सके। कर्म में समर्पित रहो ताकि जीवन में स्थिरता आ सके। यही वो 3 रास्ते हैं जो हमें जीवन में सच्चा संतोष, सुख और सफलता देते हैं। याद रखिए, जीवन की सफलता बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने भीतर के ज्ञान, अध्यात्म और कर्म में है। मृत्यु का रहस्य और मोक्ष का मार्ग। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे केशव, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? श्री कृष्ण ने कहा, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति स मद्भाव याति नास्त्यत्रम संशय। जो व्यक्ति मृत्यु के समय केवल मेरा स्मरण करते हुए इस शरीर को त्यागता है, वह निश्चित रूप से मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, मृत्यु के समय
तुम्हारे मन में जो विचार होंगे वही तुम्हारी आत्मा की गति तय करेंगे। अगर तुम्हारे मन में भय और मोह होगा तो जन्म मरण का चक्र जारी रहेगा। लेकिन यदि तुम मृत्यु के समय कृष्ण का नाम लो तो मोक्ष निश्चित है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा ज्ञानगामिना परमं पुरुषम दिव्य याति पार्थानुच्यतय। जो व्यक्ति अभ्यास और योग के माध्यम से मुझे निरंतर याद करता है, उसका मन किसी और में नहीं जाता, वह परम पुरुष को प्राप्त करता है। गीता कहती है, अभ्यास और समर्पण से तुम मृत्यु के भय से मुक्त हो सकते हो। अपने कर्म करो, मोह से मुक्त हो जाओ और जीवन के हर क्षण में कृष्ण का स्मरण करो, क्योंकि अंतिम क्षण में तुम्हारा मन जहां होगा वही तुम्हारी आत्मा की यात्रा का अंतिम लक्ष्य होगा। श्री कृष्ण का संदेश, डरो मत, मृत्यु अंत नहीं, मोक्ष का द्वार है। हर सांस में कृष्ण का नाम लो, सफलता और शांति तुम्हारी होगी। उद्देश्य के साथ जीना। श्री कृष्ण कहते हैं कि संकल्प और स्मृति ही अंतिम समय का सबसे बड़ा सत्य है। क्या आप जानते हैं कि आपकी किस्मत आपके सोचने के तरीके से बनती है? अगर आप हर दिन उद्देश्य के साथ जीते हैं तो आपकी ऊर्जा सकारात्मक बनी रहेगी। हर सुबह उठकर अपने उद्देश्य को याद करो। हर रात सोने से पहले अपने कर्मों का विश्लेषण करो। अपने जीवन में उद्देश्य की स्पष्टता रखो। मृत्यु से नहीं, समय से डरे। भगवत गीता कहती है, कालोस्मि लोक क्षय कृतम प्रवृद्धा, अर्थात मैं ही समय हूँ जो हर चीज का संहार करता है। मृत्यु का डर मत रखो, बल्कि समय के महत्व को समझो। हर बीतता हुआ क्षण आपके हाथ से निकल रहा है। निर्णय लो, जोखिम उठाओ और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। का अध्याय 8 हमें क्या सिखाता है? समय का सम्मान करो, हर निर्णय को उद्देश्य के साथ लो, मृत्यु से नहीं अधूरे जीवन से डरे, ध्यान साधना और समर्पण से जीवन को पूर्ण बनाओ और सबसे महत्वपूर्ण, हर पल को ऐसे जियो जैसे कि वही अंतिम पल हो। अगर ये वीडियो आपके जीवन में कुछ प्रेरणा लाया है तो इसे लाइक और शेयर करें। भगवत गीता से और सीखने के लिए सब्सक्राइब करें। याद रखिए, जीवन का हर क्षण एक अवसर है।